मैं इंदल कुमार यादव NGFCC आदर्श ग्राम 83 यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम लोग जो है पढ़ेंगे वृत्त। आप लोग जो है कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए हम लोग जो है वृत्त स्टार्ट करते हैं। आप जो यहाँ फिगर देख रहे हैं, यह एक वृत्त है और वृत्त जो है समतल होता है और गोलाकार होता है। गोलाकार और समतल सतह को वृत्त कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, दे सकते हैं। वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त किसे कहते हैं? गोलाकार समतल सतह को वृत्त कहते हैं। और यह वृत्त जो होता है पूरा गोल होता है और इसमें जो ऊंचाई नहीं होती है। अगर ऊंचाई होगा तो यह गोला हो जाएगा, इसलिए जो है इसमें ऊंचाई के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो वृत्त कैसा होगा? फिगर जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, हम बीच में बनाते हैं फिगर। यह क्या है? वृत्त है और वृत्त के बीच में एक केंद्र होता है और केंद्र से जो रेखा एक साइड से दूसरी साइड तक जाएगी उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे व्यास। यहाँ केंद्र है और केंद्र से यह रेखा जो है दूसरी लाइन तक पहुँच गई, तो केंद्र को C से डिनोट करते हैं, सेंटर। और इसका भी कोई नाम दे देते हैं, A और B। A B क्या है? व्यास है। A B व्यास है और C सेंटर। तो AC क्या है? AC इक्वल टू BC। AC इक्वल टू BC अर्थात यह दोनों बराबर है। AC और BC ये जो व्यास है, व्यास की आधी लंबाई है। तो व्यास की आधी लंबाई को त्रिज्या कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं AC इक्वल टू BC अर्थात दोनों का जो दूरी है बराबर है। तो व्यास की आधी लंबाई या आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या का परिभाषा जो है लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। त्रिज्या R किसे कहते हैं? व्यास की आधी लंबाई को त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है, इसे R से डिनोट किया जाता है। और व्यास को D से करते हैं। व्यास किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ, जो रेखा केंद्र से होकर गुजरेगी उसे व्यास कहेंगे। और व्यास को D से सूचित किया जाता है। D का इंग्लिश में होता है डायमीटर और R का मतलब रेडियस होता है। R का मतलब रेडियस होता है। और एक व्यास में दो जो है त्रिज्या होगा और इस प्रकार से अनेकों हम व्यास खींच सकते हैं। इससे अनेकों व्यास खींच सकते हैं। ये जो लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लेकिन ये हमेशा जो है यह क्या होगा? केंद्र से ही होकर गुजरेगा, क्योंकि केंद्र से नहीं गुजरेगा तो वह जो है व्यास नहीं होगा। अगर कोई रेखा केंद्र से नहीं गुजरता है तो वह जीवा होगा। जैसे मान लो ये रेखा है, ये क्या होगा? जीवा होगा। ये रेखा क्या कहलाएगा? जीवा। जो रेखा केंद्र से नहीं गुजरेगा वह जीवा कहलाएगा। जो रेखा केंद्र से नहीं गुजरेगा क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। और एक वृत्त में एक केंद्र होता है और बहुत सारे व्यास, त्रिज्या और जीवा होता है। अर्थात एक से जो है ना अधिक जीवा, त्रिज्या एवं व्यास होते हैं। क्वेश्चन सवाल पूछा जा सकता है आपको कि एक वृत्त में कितने त्रिज्या होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्या होते हैं। एक व्यास में कितने एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं? एक वृत्त में अनगिनत व्यास होते हैं और अनगिनत जीवा भी होते हैं।
और पूछा जाएगा सेंटर कितने होते हैं, तो सेंटर जो सिर्फ एक होते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस वृत्त में हम जो है चर्चा किसका किए, केंद्र का, व्यास का, त्रिज्या का। और आगे जो है हम इसको जो है मिटा देते हैं। आगे जो है आप देखिए, जिसका हम चर्चा की उसका जो परिभाषा और किससे डिनोट करते हैं लिखा हुआ है। देखिए, वृत्त, सर्कल, वृत्त को इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त किसे कहते हैं, गोलाकार समतल सतह को वृत्त कहते हैं। और व्यास किसे कहते हैं, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा। अभी हम फिगर में दिखाए, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है। यहाँ पे डी है, डी मतलब डायमीटर है। जीवा किसे कहते हैं, जो रेखा केंद्र से नहीं गुजरती है। अभी बताएं, जो रेखा केंद्र से नहीं गुजरती है उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जो रेखा केंद्र से होकर नहीं गुजरती उसे जीवा कहते हैं। और त्रिज्या किसे कहते हैं, जो रेखा केंद्र से होकर गुजरती है तो उसे व्यास कहते हैं। और व्यास की आधी लंबाई को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ व्यास की आधी लंबाई को त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। वृत्त में कितने त्रिज्या, कितने व्यास एवं कितने जीवा होते हैं, आपको हम पहले बता चुके हैं। वृत्त में अनगिनत त्रिज्या, अनगिनत जीवा एवं अनगिनत व्यास होते हैं। अब जो है सूत्र है, सूत्र आपको जो है ना पाई का वैल्यू जानना बहुत आवश्यक है। पाई इक्वल टू 22/7 होता है, या पाई इक्वल टू जो है जब 22/7 तो 7 से अगर 22 में भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3.14 होगा। तो आप जो है पाई का वैल्यू जो है 3.14 ले सकते हैं, या जो है 22/7 ले सकते हैं। इस प्रकार से हम सूत्र का जो है आपको फिर से डिस्कस कर देते हैं। सूत्र जो है, पहला सूत्र है आपको व्यास d इक्वल टू 2r, अर्थात 2 गुना त्रिज्या करेंगे तब जो है व्यास का वैल्यू आएगा। अगर त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो व्यास का वैल्यू आएगा। और अगर व्यास दिया हो तो त्रिज्या बराबर क्या सूत्र होगा, त्रिज्या बराबर होगा d/2। यहाँ पे लिखा हुआ d/2। और वृत्त का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। आर क्या है, आर जहाँ की त्रिज्या है। और इसके नीचे है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, उसका आधा अर्थात 2 भाग करना, तो पाई r स्क्वायर 2 हो जाएगा। और आगे जो है, आगे है वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई r। और अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, वैसे ही होगा जैसे कि आधा होता है क्षेत्रफल, वैसे ही 2 पाई r/2 हो जाएगा। 2 कट जाएगा तो पाई r होगा, क्या होगा, अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई r। अब जो है बस इस वीडियो में इतना ही चर्चा करते हैं, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।